ओके गाइस, तो देखो हम लोगों ने वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं और आईसीएआई के क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, आ गए होंगे आपको। डन है? कोई डाउट तो बताओ। अपन ने देखो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास में 16, 18, 19, 20, 21 और 22। एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन? नो डाउट। ओके, सो लेट्स चेक पास्ट पेपर्स। अब है ना अपन सर पिछले 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चन आज करेंगे, इसी के लिए अपन मिले हैं, ताकि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अपने से हो जाए। ठीक है, तो मैं सितंबर 25 के अटेम्प्ट से स्टार्ट करता हूँ, जो 15 मार्क्स का आया था। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड सर, वैसे तो जनवरी 26 में भी अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है, बट हम लोग सितंबर 25 से कर रहे हैं। आप उसको खुद से सेल्फ ट्राई कर लेना, वो मेरी बुक्स में अभी अपडेटेड है नहीं, जैन 26 का जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड हैज इशूड 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। पहले तो देख लेते हैं करना क्या है। तो ये बोल रहा है तो जर्नल एंट्री पास करो और कैश बुक में भी एंट्रीज पास करो। तो यहाँ पे आपको कैश बुक बनानी है और क्या बनानी है, कमोन, एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। तो फटाफट से फॉर्मेट बनाओ, एक तो कैश बुक का, एक जर्नल एंट्रीज का, फास्ट कमोन। इसमें डेट्स थोड़ा ना दी हुई है, डेट्स दी हुई है क्या? तो यार अपन ने सितंबर 25 अटेम्प्ट की ना बहुत बातें करी है आज तक, तो देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एबीसी लिमिटेड हैज इशूड 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है भाई साहब, उसमें से 2 तो एप्लीकेशन पे आएंगे, 5 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 फर्स्ट कॉल एंड 3rd फाइनल कॉल। तो एक काम करते सर, इसको अच्छे से समझने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। फेस वैल्यू है 10, इशू प्राइस है 12, 12 के अंदर क्या क्या है, 10 का सिक्योरिटी, सॉरी शेयर कैपिटल, और 2 का सिक्योरिटी प्रीमियम। एप्लीकेशन के 2 रुपीज, अलॉटमेंट के 5 रुपीज में से शेयर कैपिटल कितनी है, 3, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना का अमाउंट, 2। फिर फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज, और सेकंड कॉल के 3 रुपीज। तो देखो कितना हो गया, 2 + 5 7 + 2 9 + 3 12, ओवरऑल हो गया 12। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ कितने शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे पास में आई है, 1,80,000, और हमें इशू कितना करना है, 1,20,000। तो ये कह रहा है कि सर सारे एप्लीकेंट्स को प्रोराटा दे दिया, या कुछ को प्रोराटा दिया और कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ को प्रोराटा और कुछ को रिजेक्ट। तो बोल रहा है 1,44,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया ना, उनको तो अपन ने कितने अलॉट कर दिए, 1,20,000, और बाकी बचे हुए
36,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको मुंह पे ही मना कर दिया। ठीक है, तो देखो मैं पूरी टेबल नहीं बना रहा यहाँ पे, पूरी टेबल नहीं बना रहा, क्योंकि बिना टेबल की भी हो जाएगा, आप मेरे साथ करते रहना, ठीक है, थोड़ा फोकस करते रहना। तो देखो एक बार यहाँ देखो, स्क्रीन पे देखो, शेयर अप्लाइड, यहाँ पे ना दो कैटेगरी है मेरे पास। कैटेगरी 1 जिन्होंने 144 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया होगा, उनको कितने शेयर अलॉट हो गए होंगे, कमॉन, 1,20,000। अच्छा आप चाहो तो टेबल बनाए कर सकते हो, मैं बिना टेबल बनाए करवा रहा हूँ, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है बड़ी। तो बताओ रिमेनिंग शेयर्स की एप्लीकेशन कितनी बची, 36,000, इनको कितना शेयर दिया, 0। तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक बार मेरे साथ देखते रहना, बिना टेबल के काम हो जाएगा। ओके चलो बताओ सर, पहली एंट्री, पहली एंट्री, पहली एंट्री बैंक अकाउंट। अच्छा ये जो कैश बुक है ना, ये बैंक कॉलम है, ये कैश बुक में कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम। याद है ना आपको, कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश के और बैंक के, तो कैश बुक में सिर्फ बैंक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा आप मुझे बताओ कितने शेयर की एप्लीकेशन आई, 1,80,000। तो एक बार के लिए तो एप्लीकेशन मनी पूरे 180 पे आएगी, कितना हो गया, 360। अब इस 360 में से, इस 360 में से मुझे कितना पैसा शेयर कैपिटल में डालना है, कितना पैसा जो एक्स्ट्रा आया हुआ है वो अलॉटमेंट पे डालना है, और कितना पैसा मुझे रिफंड करना है। अब सुनना बात ध्यान से, इसमें टेक्निकल बात यह है कि जिन भी शेयर होल्डर को आप रिफंड करोगे ना, रिजेक्ट कर रहे जिनकी एप्लीकेशन को पैसा रिफंड करना पड़ेगा, तो वो वाली एंट्री भी फिर कहां से आएगी, कहां पे आएगी, कैश बुक में आएगी। तो देखो एक बार मैं सिर्फ एंट्री करके दिखा रहा हूं, अभी लिखना मत आप, जस्ट डोंट राइट इट। एक बार मैं सिर्फ आपको एंट्री करके दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कैसे लिखना है, अभी लिखना मत। शेयर एप्लीकेशन का जो ये पैसा आया है, कितना आया बोलना एक बार, 360, लिखना मत। इसमें से आप है ना खुद के कॉमन सेंस का, अकाउंटिंग कॉमन सेंस का यूज करके बताओ, शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे, जितने शेयर अलॉट करेंगे उनका 2 रुपए कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बताओ, कितने रुपए ऐसे लोगों से आए हैं जिनको हमने अलॉट ही नहीं किया। तो 36,000 इंटू 2 कितने रुपए आए, 72,000। तो इनको तो रिफंड करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ लिखना मत, गलत है ये। 36,000 इंटू 2, मतलब कॉन्सेप्ट गलत नहीं, जगह गलत है, जगह गलत लिख रहा हूं मैं ये। 72,000 रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, 144 वालों को अपन ने कितने अलॉट किए, 120। तो इनका 24,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है। अरे एक 44 वालों को मैंने कितने दिए, एक 20, तो अपने पास में 24,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा आ रखा है। तो वो एक्स्ट्रा पैसा क्या कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। कितना, 48,000। समझ में आ गया या नहीं आया बताओ। अब इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत तो भाई साहब नहीं है, मतलब कोई जरूरत नहीं है टेबल बनाने की, इसलिए अपन ने बिना टेबल बनाए यहाँ पे काम कर दिया। आया कि नहीं आया। अच्छा एक बात मैं आपके साथ में अभी ही कर देना चाहता हूँ, ताकि दिक्कत ना हो, आप भी देख लेना स्क्रीन पे। ये जो 48,000 रुपीज हमारे पास में आए हैं ना, ये किन से आए हैं, कैटेगरी 1 वालों से या कैटेगरी 2 वालों से, कैटेगरी 1 वालों से या कैटेगरी 2 वालों से, कैटेगरी 1 वालों से, क्योंकि कैटेगरी 2 का जो पैसा हमारे पास में आया वो तो हमने इनको रिफंड ही कर दिया, तो वहां पे तो बात ही खत्म हो गई। तो कैटेगरी 1 वालों से अपने पास में कितना एक्स्ट्रा रखा है, 48,000। कम कितना रखा है, 48,000, एग्रीड। कैटेगरी 1 वालों को मैंने बताना शेयर अलॉट कितना करा, 120। तो एक बार मुझे आप बताओगे क्या कि पर अलॉटेड शेयर मेरे पास कितने रुपए या कितने पैसे आ रखे हैं, बता दो कि पर अलॉटेड शेयर मेरे पास में कितना ऑलरेडी अलॉटमेंट का आ चुका है, कितना है,
मतलब 40 पैसे मेरे पास में हर उस शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा रखा है अलॉटमेंट का, जिनको हमने प्रो राटा में अलॉट किया है कैटेगरी नंबर 1 में। समझ में आ गया? पर शेयर की बात कर ली मैंने तो अलॉटमेंट का कॉल है कितने रुपए का? 5 रुपए का। उसमें से कितने पैसे सब क्या रखे? 40 पैसे। अब कितने बाकी हैं? 4 रुपए 60 पैसे। समझ में आ रहा है क्या भाई? मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ भाई, अपना काम आसान हो जाता है, मेरी तो आदत यही है भाई। क्लियर 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 क्लियर। अब अगर मान लो कल को कोई भी जाके शेयर होल्डर कह देगा ना कि मैं तो अलॉटमेंट में पैसा दे नहीं रहा, तो मालूम चल जाएगा तू कितने रुपए में दे रहा। 4 रुपीज 60 पैसा। क्योंकि तूने 40 पैसा तो हमको एडवांस में दे ही रखा है। अरे आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई ना? ओके, तो एक बार के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अब सर आपने बोला यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, गलत बताओ इसमें क्या है? तो सर ये बैंक वाला एलिमेंट है ना, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके लिए क्या बनी हुई है? कैश बुक। तो 72 अगर नीचे क्रेडिट से हटेगा तो 72 डेबिट से भी हटेगा। तो बताना कितना हो जाएगा यहाँ पे डेबिट में? 2,88,000। वेरी गुड। अब आप इसको लिख लो फटाफट से। ये लिखो, फिर वो रिफंड वाला एलिमेंट कैश बुक में लिख के आते हैं। अगर बच्चों अपन इस टाइप से अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो एग्जाम में हाथ चलेगा नहीं। अपन बनाते जर्नल जर्नल जर्नल, पर एग्जाम में आ रही है कैश बुक और जर्नल, तो अपने को फिर वैसे सोचना पड़ेगा ना। लिख दिया आपने ये एंट्री? अब जाके वो रिफंड वाला पार्ट वहां लिख के आ जाओ, कैश बुक के क्रेडिट साइड में। कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिख के आ जाओ, बाय शेयर एप्लीकेशन 72। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। यस सर, लेट्स मूव अहेड नाउ। तो अब सर आगे बढ़ने से पहले एक एंट्री तो पता ही होनी चाहिए, क्या करना है? अलॉटमेंट का पैसा मंगवाना है। सिंपल सी बात है, पैसा नहीं आएगा आएगा वो तो बाद में देख लेंगे क्वेश्चन में, तो पहले पैसा मंगवाओ। मंगवाने की एंट्री होगी जर्नल में। एंट्री बताओ क्या होगी? कमॉन। अलॉटेड शेयर पे ही मंगवाएंगे अलॉटमेंट का पैसा। 1,20,000 शेयर पे मंगवाएंगे अलॉटमेंट का पैसा, पूरा 5 रुपए कितना हो गया? 6 लाख। 1,20,000 इंटू 3 तो आ गया शेयर कैपिटल का। तो 2 रुपए आ गए सिक्योरिटी प्रीमियम के। आई होप यहां तक सब समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो कोई पापी है क्या? देखो किसी ने पाप किया है क्या अलॉटमेंट पे? देखो देखो, किया है पाप? अच्छा, कौन है थे पापी? टी ने बोला कि मुझे 4,800 शेयर अलॉट हुए थे। शब्दों पे ध्यान देना भाई साहब, प्रो राटा में अलॉटेड और अप्लाइड का फर्क आ जाता है। तो 4,800 शेयर्स के पास में थे, अलॉटेड थे। इसने अपने शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और उसके बाद हम इसे थक गए और फोरफिट कर लिया, तो वो तो बात की बात है। अलॉटमेंट कुल मिला के नहीं दिया। अच्छा, और कौन है पापी? एक एन और पापी है। इसने क्या किया? इसने ना फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और सेकंड कॉल भी नहीं दिया, इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए बाद में। इसका मतलब ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बात का पापी है। अभी की पापी की बात करते हैं, तो टी ने पाप करा है, टी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। ओके, तो देखो सर, एंट्री करते हैं, आ जाओ। अब सुनना, अब एक बार देख लो, एक बार देख लो। इसमें भी दो अलग अलग जगह एंट्री होगी, एक बार देख लो।
पहले तो बताओ जितना पैसा आ जाएगा वो किस में डेबिट होगा, लिखना मत, गलत जगह लिख रहा हूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं आएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और टू टू शेयर अलॉटमेंट में, फिर कह रहा हूँ लिखना मत। पहले तो मुझे बताओ शेयर अलॉटमेंट का मंगवाया कितना, 6 लाख, उसमें से कितना आ चुका था 48, तो अभी और आना कितना बाकी था, 550 तो आना बाकी था। एग्रीड और नॉट? यस सर, क्लियर, ओके। इसमें से टी के पास कितने शेयर थे, 4800। अच्छा है मुझे अलॉटेड दिए हुए, वरना अलॉटेड निकालने पड़ते। अच्छा सुनना, पर अलॉटेड शेयर मेरे पास कितना पैसा आ गया था, बताया था ना, 0.4 आ गया था ना। तो 5 रुपए में से अगर 0.4 आ गया था, तो आप बताना टी के बाकी ही कितने थे। 4.6 इंटू 4800 करो, बताओ कितना दे नहीं रहा अभी है, 5,000, 22,000, ओके, 22,080। सर क्यों पूरे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे क्यों कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 0.40 रुपीज तो सबने दे ही रखे हैं ना यार, तो जितना नहीं देगा वही तो कॉल सिनेरियो में जाएगा। आया कि नहीं आया? थोड़ा ध्यान देना भाई साहब, ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आप नंबर नहीं कटवा सकते हो। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसको आपने पूरे 12 में पढ़ा है, एग्जाम दिए हैं, बोर्ड्स दिए हैं, बोर्ड्स निकाला है, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरी प्रैक्टिस कम है तो आप और प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन करो, और फिर आगे पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ओके क्लियर। अच्छा एक बात बताता हूँ, टाइम जितना आपके पास में है ना, उतना ही बाकी बच्चे है ना उनके पास में भी इतना टाइम है। हिंदुस्तान में जो भी पेपर दे रहे हैं ना उनके पास इतना टाइम है, 24 घंटे होते हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के कोने में 24 घंटे होते हैं ना दिन में, तो सब उतना ही मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है, क्लियर है, चलो। अब आप बताओ कितना पैसे का मतलब आ गया। अब तो सर क्या है, इसको तो ऐसे कर लो, 552 आना था, उसमें से टी का नहीं आया, 22,080, कितना आ गया, 5,29,920। यस और नो? अरे बोलो यार, पक्का, श्योर श्योर श्योर, क्लियर क्लियर क्लियर, पक्का पक्का पक्का, श्योर। इसकी वर्किंग करके दिखाऊंगा एक बार, मन कर रहा है। अच्छा पहली बात तो है ना, इस एंट्री को सही जगह लिख के आते हैं। तो ये जो बैंक वाली बात है ना, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो लिख के आओगे आप कैश बुक में, और कॉल्स इन अरेरा अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ ही रहने दोगे, तो जाओ बैंक अकाउंट के डेबिट में टू शेयर अलॉटमेंट लिख के आओ, 529920। लिख दिया आपने, जो पैसा आया वो लिख दिया आपने यहाँ पे, लिख दिया। और अब जो ये कॉल्स इन अरियर है वो तो यहीं रहने देना। समझ आया क्या? ये इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। लिखा आपने? अब इसका वर्किंग नोट बनवाऊंगा मैं, 22,080 का। अरे सर हमको समझ में आया क्यों बनवा रहे हो, प्लीज, एग्जाम में तो बनाना पड़ेगा ना, बनाना तो पड़ेगा यार, थोड़ा ना लिख दो पर मैंने करके देख लिया, बता कैसे आया। तो देखो इसका वर्किंग नोट कैसा बनता था, आपकी स्क्रीन पे चेक करिएगा। सबसे पहले, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, देखो वर्किंग नोट सही से बनाना, ये काम आएगा आपके 4 फीट की एंट्री में, बहुत काम आएगा आपके। सबसे पहले मुझे बताइए, 2 लाइन ऊपर छोड़ रहा हूँ हेडिंग की, ये तो होगी पर्टिकुलर। सबसे पहले मुझे बताइए, जो टी बंदा है ना, टी जो बंदा है, इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, ये बताओ मेरे को तो आप पहले। हाँ जी, पहले तो ये बताओ उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा।
पहले मुझे बताओ इसको कितने शेयर अलॉट कर रखे हैं? 4800। वेरी गुड। तो 4800 इसको अपन ने अगर शेयर अलॉट कर रखे हैं, ये 4800 किसके बराबर है? 1,20,000 के या 1,44,000 के? 4800 अलॉटेड शेयर है ना मैम? तो अलॉटेड कितने थे? 144 या 120? तो 120 के बराबर है ये, ठीक है। तो 4800 डिवाइड बाय 120, जो जिसके बराबर है उसको उससे डिवाइड करते हैं, और जहां जाना है मुझे उससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार करके देखो, बताओ कितने शेयर के लिए अप्लाई करा निकल जाएगा? 5760 शेयर। तो ये तो मैंने एक छोटी सी वर्किंग कर दी आपके लिए, ये ब्रैकेट में वर्किंग नोट के अंदर भी वर्किंग नोट, सपने में भी सपना। मजा आ जाएगा भाई। ऐसी मूवी देखी आपने? नहीं देखी? अब ऐसी मूवियां हैं हॉलीवुड में जहाँ सपने के अंदर सपने के अंदर सपने में घुस जाता है इंसान। बहुत भयंकर मूवी है। देखिए क्या? कौन सी? ल्यूसी। भयंकर है, भयंकर। अलग लेवल, देखना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आओगे भाई, ये क्या चल रहा है भाई? बॉलीवुड की तरह नहीं है, एक मुक्का मारा 3 बार भिड़ के नीचे गिरा ऊपर नीचे, ऐसे नहीं होता है वहां पे। दिमाग खोलते हैं। फिक्शन होगा, पर फिर भी मजा तो आता है कि कुछ कुछ तो हो रहा भाई। आप एक मूवी देखना, इंटरस्टेलर। बहुत पुरानी मूवी है, मतलब मैंने तो बहुत पहले देखी थी, उसके बाद मैंने मूवी देखने ही टाइम नहीं मिला, मतलब जब CA में आ गया फिर उसके बाद। अच्छी मूवी भाई, बहुत ही शानदार मूवी है। देखना आप, मजा आएगा। चलो तो मूवी में कहा चलेगा भाई, फटाफट से आ जाओ। तो 5760 शेयर। अभी मत देखना, अभी मत देखना, अभी मत देखना, मूवी में मत देखना, एग्जाम के बाद देखना भाई। तो 5760 शेयर इंटू 2 रुपए दिए होंगे, कितने रुपए हो गए बताओ? 11,520। यस और नो? अब आप मुझे बताओ, एप्लीकेशन मनी में से कितना एडजस्ट कर दिया था? शेयर कैपिटल में कितना डाल दिया था? एप्लीकेशन के पैसे में से शेयर कैपिटल में कितना डाल दिया था? 4800 इंटू 2। तो कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था? 19। ये लिखा आपने? ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है, फर्स्ट पार्ट। ये अपने नोट का फर्स्ट पार्ट हुआ है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय टी। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तैयार रहना। चलो अब है ना अलॉटमेंट मनी मंगवाते हैं। तो 4800 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से अपन ने कितने पैसे मंगवाए होंगे टी से? 24,000। 24,000। क्या बात है। अब अब क्या करें? अब सर इस 24,000 के ब्रेकअप बनाओ। अब बताओ इस 24,000 में से शेयर कैपिटल कितने मंगवाए? और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने मंगवाए? बताओ। 4800 इंटू 3। 14,400 मंगवाए शेयर कैपिटल के, और 9,600 मंगवाए सिक्योरिटी प्रीमियम के। ये बताओ, ये क्लियर है क्या? देखो मैं तो ब्रेक डाउन कर देता हूँ भाई, काम आसान हो जाता है। ठीक है। अपन तो हम आदमी बेशरम, अपना काम आसान हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है कि नहीं? अपन रूल तोड़ने वाले इंसान, जो तोड़ना है जैसे बुक में करा वैसे कर रहे हैं, नहीं करें भाई, हम तो आसान हो रहा हमारा काम। ठीक। अब बताओ क्या करेंगे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बताओ किस में एडजस्ट करेंगे फर्स्ट?
एडजस्टेड फर्स्ट टूवर्ड्स तो ये 1920 हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया भाई साहब। तो बताना भाई साहब, बताना भाई साहब कितना पैसा ना मिला। शेयर कैपिटल का तो ना मिला 12480 और 9600 ना मिला सिक्योरिटी प्रीमियम का। इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना हो रहा है। इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना हो रहा है। जितना पैसा ना मिला उनको जोड़ के बताओ कितना हो रहा है। कम ऑन 22,080। वो तो अपना 1 सेकंड में आ गया था। फिर ही करवाया क्यों? बुक में क्या लिखोगे भाई? आंसर में तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना नोट से। तो नोट तो ऐसे ही बनता है। नोट तो ऐसे ही बनता है भाई। और इससे काम आसान हो गया। अब जब मैं वो एंट्री करूंगा ना फोर फीचर की, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि शेयर कैपिटल का कितना नहीं आया और सिक्योरिटी का कितना नहीं आया। समझ में आ रहा है? वहां पे मेरी हेल्प हो जाएगी। आया कि नहीं आया? अरे बोलो क्लियर। तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल दो नोट में। कितना पैसा टी से ना मिला? 12809600। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलें अब आगे चलें। हो गया अलॉटमेंट का सिस्टम खत्म नोट के साथ सपोर्टेड बाय नोट्स। अब मंगवाओ फर्स्ट कॉल का पैसा। अब मंगवाओ फर्स्ट कॉल का पैसा। कम ऑन, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएंगे या फोरफिट करेंगे टीके शेयर? फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करेंगे या अलॉटमेंट के बाद? फर्स्ट कॉल के बाद। तो फर्स्ट कॉल तो मंगवाओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पूरे 1,20,000 शेयर्स पे मंगवाएंगे कितने रुपए? 2 रुपए। सर पर तो गलत है ना यार। ये जो टी है, ये जो 4,800 शेयर पे अलॉटमेंट इन दे रहा है, तो इससे आप फर्स्ट कॉल का क्यों मंगवा रहे हो यार? अरे मंगवाएंगे तो सही ना पैसा यार। अपन ने टी के शेयर फोरफिट थोड़ा ना कर दिया अभी तक। हमको उम्मीद है यार पैसा आने की, है कि नहीं? तो मंगवाएंगे तो सबसे ही अभी तक। हाँ ये जरूर बात है कि टी के शेयर फोरफिट कर देते तो जरूर टी के शेयर से हम पैसा नहीं मंगवाते, पर अभी तो मंगवाएंगे, सबसे मंगवाएंगे। ठीक है, तो 1,20,000 इंटू 2 कितना होता है? 240। अब बताओ कौन है पापी? कौन है पापी? कौन कौन है पापी? टी और एन। अब नोट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना पैसा एडवांस आया ही नहीं था जो कॉल्स में एडजस्ट हो गया। तो मतलब कॉल का तो पूरा का पूरा ही बाकी है। टी के भी 2 रुपए बाकी हैं और एन के भी 2 रुपए बाकी हैं। समझ आ रहा है दीदी? पक्का श्योर क्लियर? ओके, तो देखो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और जितना पैसा नहीं आएगा उसकी एंट्री क्या होगी? कॉल्स इन अरेर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो जितना पैसा आ गया है वो तो कैश बुक में कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट नहीं लिख रहा, मेरे को पता नहीं है अभी अमाउंट। आई डोंट नो दी अमाउंट। मैंने अमाउंट लिख रहा पहले, ये बस मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ वापस वहां पे जर्नल में और कॉल्स इन अरियर की बात करूंगा मैं। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब बताओ ठीक है, ठीक है, 4,800 शेयर्स पे 2 रुपए बाकी हैं और एन के पास कितने शेयर थे? 6,000 अलॉट किए थे या अप्लाइड थे? चेक कर लेना भाई साहब, यहाँ पे मुझे अलॉटेड चाहिए। 6,000 अलॉटेड ही थे। अगर मान लो ये अप्लाइड होते तो पहले अप्लाइड से क्या निकालना पड़ता? अलॉटेड निकालना पड़ता। तो अभी मेरे को वही सब काम नहीं करना पड़ रहा है सर। 6,000 एन के पास में शेयर थे, उसमें 2 रुपए उसने नहीं दिया। बताना ओवरऑल कितना नहीं दिया? 4,800 इंटू 2 एम प्लस
6000 इंटू 2 M+MRC कितना हुआ? 21,600। आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, अपन ने फर्स्ट कॉल का पैसा कितना मंगवाया था? 2,40,000। उसमें से कितना नहीं आया? 21,600। तो उसका मतलब कितना आया? 2,18,400 आ गया। अब मैं लिख दूंगा अमाउंट। क्लियर? पक्का? श्योर? अब क्या करेंगे? अब सेकंड कॉल में भी मंगवाएंगे क्या, या उससे पहले ही खात्मा करेंगे? उससे पहले ही खात्मा। किसका खात्मा? मच्छरों का? अरे नहीं, किसका? टी का। टी के शेयर 4 फीट। टी के शेयर 4 फीट। आ जाओ, अब देखना काम हो जाएगा आसान। वो नोट बना लिया ना अपन ने, अब बहुत आसान काम है। अब सुनो, 4 फीचर की एंट्री कहाँ पे करोगे? बैंक इसमें, कैशबुक में, या जर्नल में? जर्नल में ही करेंगे सर। तो यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ मैं, ताकि आपको पता लग जाए। 4 फीचर। एग्जाम में नहीं लगाओ, एग्जाम में तो वैसे ही आपको पता है नरेशन लिखना है। हाँ, नरेशन लिखना। हाँ भाई, जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन में तो नरेशन लिखोगे ही ना। मतलब लिखना ही है वो तो। रिकमेंडेशन तो यही है। अब आप नहीं लिखो, रूल तोड़ने की इच्छा है, वो एक अलग बात है, फिर नंबर भी उस हिसाब से ही टूटेंगे। ठीक है। तो 4 फीचर ऑफ कितने कितने शेयर कर रहे हैं हम? देख लेना एंट्री, पहले समझ में इसको कम आता है या कॉन्सेप्ट अभी भी लग रहा है कि मेरे क्लियर नहीं है, प्लीज आप देख लेना। ईगो में मत आना बात को कि नहीं नहीं हमें तो आता है। देख लेना भाई। तो आप मुझे बताओ, जितने शेयर टी के पास है, उन शेयर्स पे फर्स्ट कॉल तक कितने पैसे मंगवा लिए गए हैं? फर्स्ट कॉल तक कितने पैसे शेयर कैपिटल के मंगवा लिए गए हैं? फर्स्ट कॉल तक कितने पैसे शेयर कैपिटल के मंगवा लिए गए हैं? कितने? 7 रुपए। 2, 3 और 2 कितने? 7 रुपए मंगवा लिए गए हैं। तो सर वापस से डेबिट भी कितना कर देंगे? कमॉन, 7 रुपए से डेबिट कर देंगे। कितना हो गया? अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या टी ने अपने शेयर्स पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया था? क्या टी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया था? नहीं दिया था। क्या कर देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। नोट में जाके चेक कर लो। 9,600 पूरे के पूरे ही बाकी पड़े हैं भाई। तो जितने बाकी होते हैं उतने ही डेबिट करते हैं अपन, ध्यान रखना। ओके। अब आप मुझे बताओ, टी ने टी ने ऐसा कितना पैसा दे दिया था जो शेयर कैपिटल में चल गया था? अब नोट में चेक करो, मेरे नोट में चेक करो, इधर ध्यान से देखते रहना प्लीज। तो एक तो सर ये 9,600 अपन ने ना शेयर कैपिटल में डाल दिए थे एप्लीकेशन वाले। याद है क्या यार? याद है? उसके बाद ये जो एक्सेस पैसा बचा था, ये वापस से अपन ने शेयर कैपिटल में डाल दिया था 1920। तो बताना ओवरऑल कितना शेयर कैपिटल में जा चुका था? ओवरऑल कितना पैसा शेयर कैपिटल का मिल चुका था? 11,520। 9,600 और 1920, ओवरऑल कितना हो गया? 11,520। तो 11,520 कहां पे डाल देंगे? फोरफिटेड शेयर पे। बोलते रहा करो, बोलते रहा करो। अब बताओ कौन कर रहा है इंतजार? सर कॉल इन अरियर बेचारा डेबिट में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है टी का। बोला पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा भाई। डेबिट में मत खड़ा है, मर जा तू, क्रेडिट हो गए। ठीक है। चलो बताओ, टी के अपन ने ओवरऑल कितने डेबिट कर रखा है कॉल सिनेरियो में? स्क्रीन पे देख लो। एक तो ये अलॉटमेंट का जो पैसा नहीं आया था, इसके लिए अपन ने कॉल सिनेरियो को डेबिट किया था टी के लिए। और एक अपने पास ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया था, इसलिए अपन ने डेबिट किया था कॉल्स इन अरियर को टी के लिए। तो बताओ, कॉल्स इन अरियर को फर्स्ट कॉल पे कितना डेबिट किया था? 9,600। तो 9,600 प्लस 22,080, ओवरऑल बताओ कितना पैसा नहीं आया? 31,680। वेरी गुड।
ये नोट लिख लेना, काम आएगा आपके। एक बार चेक करो, एंट्री मैच हो गई है। चेक करो यार, टोटल देखो, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए क्या? कई बार गलती हो जाती है। हो गए। इन एंट्रीज में हमेशा डेबिट क्रेडिट चेक करना। फोरफिचर की एंट्री में हमेशा डेबिट क्रेडिट चेक करना, क्रॉस वेरिफिकेशन होता रहेगा आपका। ओके। अब इनके शेयर को अभी के अभी रीइशू कर रहे हैं क्या? टी के शेयर को अभी के अभी रीइशू कर रहे हैं क्या? देखो देखो देखो, टी के शेयर को अभी के अभी रीइशू कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, इसको तो बाद में रीइशू कर रहे हैं। ओके ओके, बाद में कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अब बताओ क्या करना है। हाँ, सेकंड कॉल मंगवा, एंट्री बोलो। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू। इसमें आजकल बग आने लग गई यार, इस सॉफ्टवेयर में भी। पहले तो स्मूथ चलता था, ये पता नहीं आजकल क्या हो गया इसमें। दिस इज रॉन्ग ब्रो, आपने हमसे पैसे लिए हैं। बीच में चलते चलते बंद हो जाता है यार ये। तो अब मुझे बताओ, आप कितने शेयर्स पे फाइनल कॉल मंगवाओगे? कितने शेयर्स पे फाइनल कॉल मंगवाओगे? 1,20,000 पूरे शेयर में मंगवाओगे क्या? नहीं 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 सर। 1,20,000 में से अपन ने 4,800 शेयर तो फोरफिट कर लिए, तो बचे हुए कितने? 1,15,200 शेयर पे कितने रुपए मंगवाएंगे? 3 रुपए। कितने हो जाएंगे? 3 लाख, 3,45,600। और अब वापिस से पैसा मंगवाएंगे। तो अब कौन पापी कर रहा है, पाप कर रहा है? एन। तो सर, एन के पाप करने के अलावा तो पैसा आएगा, वो तो कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो कितना पैसा मंगवाया? 3,45,600 में से बताना एन के पास कितने शेयर थे? 6,000। उसने कितना पैसा नहीं दिया? 3। तो आप बताओ सर, कितना आ जाएगा ये? 3,27,600। और जो एन ने नहीं दिया उसकी एंट्री हो जाएगी कॉल सीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। वो कहाँ कर देंगे हम? जर्नल में। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा भाई। एकदम एकदम धीरे धीरे पेस पे मैं चल रहा हूँ भाई। ओके, क्लियर? पक्का श्योर? अब बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? एन के शेयर फोरफीट करेंगे, तो फोर फीचर ऑफ। चलो बताओ एंट्री कम ऑन, ये तो बड़ी आसान एंट्री है। एन के शेयर पे, एन के शेयर पे कितना पैसा मंगवा लिया था शेयर कैपिटल का? सेकंड कॉल तक पूरे 10 रुपए मंगवा लिए थे, तो पूरे 10 रुपए डेबिट भी कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा तो एन ने दे ही दिया था, अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट था ही नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। 2, जितना पैसा एन ने दे दिया था शेयर कैपिटल का, उतना पैसा फोरफिटेड शेयर में डाल देंगे। तो एन ने 2 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए थे, और 5 में से 3 रुपए अलॉटमेंट पे जो शेयर कैपिटल वाले हैं वो भी दे दिए थे, तो 5 रुपए ओवरऑल आ रखे हैं हमारे पास में। 2 एप्लीकेशन पे और 3 अलॉटमेंट वाले, तो 5 रुपए शेयर कैपिटल के आ रखे हैं। वो पैसे चले जाएंगे फोरफिटेड शेयर में।
कितने होगा ये? और कितना इसने पैसा नहीं दिया जो कॉल्स इन अरियर में डेबिट खड़ा है बेचारा। ये देखो ना, कितना पैसा नहीं दिया। तो एक तो ये 12,000 तो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, और 18,000 सेकेंड कॉल का नहीं दिया। तो ओवरऑल 30,000 कॉल्स इन अरियर में खड़ा है। उसको बोलो अब तू बैठ जा, वापस से खड़ा मत रहे, पैसे नहीं आने वाले। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। अब बताओ भाई साहब, अब बताओ क्या हो रहा है। री इशू हो रहे हैं सर। अब हो रहा है, कमॉन, शेयर हो रहा है री इशू। शेयर हो रहा है री इशू। अच्छा, कितने शेयर री इशू हो रहे हैं सर? 7,800 शेयर री इशू हो रहे हैं। अरे भाई, अब अच्छे को अच्छा पॉइंट है ये। इसमें से कितने शेयर हैं एन के? अच्छा, एन के, अच्छा टी के तो पूरे हैं। ओ, टी के तो पूरे 4800 हैं। तो बताना एन के कितने हैं? 3,000। वेरी गुड। ओके, क्लियर, पक्का। एंट्री बताओ। री इशू की एंट्री सबसे सिंपल होती है। पैसे आने वाली एंट्री बहुत सिंपल होती है। अच्छा, उससे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। अपन कितने का शेयर कितने में दे रहे हैं? जब री इशू कर रहे हैं ना, तो कितने का शेयर कितने में दे रहे हैं? लिखा हुआ है री इशू एज फुल्ली पेड अप एट 8। शेयर री इशू कर रहे हैं एज फुल्ली पेड अप, मतलब 10 का शेयर। किसमें? 8 में। 10 का शेयर 8 में। तो एंट्री बोलो यार। ये बताइए, ये कैश बुक और इसका चक्कर बहुत खराब है यार। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए, फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट डेबिट 2 रुपए, टू शेयर कैपिटल 10 रुपए। अब वो बैंक अकाउंट डेबिट वाली एंट्री ऊपर। यार ये गलत है यार, दिस इज रॉन्ग। कितने शेयर इशू कर रहे थे? 7,800 इंटू 8। समझ में आ रहा है क्या? पक्का श्योर? और अब वो फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वाली एंट्री नीचे जर्नल में। ओके, ये कर दिया आपने। अब वो फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट डेबिट। यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए इनको यार, मतलब ठीक है तुम अच्छा क्वेश्चन दे रहे हो और फिर तुम ऐसे कर रहे हो यार। परेशान कर रहे हो इधर यार हमारे को। फॉरवर्डेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना हो रहा है? ओके, क्लियर। अरे क्लियर भाई, पक्का। ओके, अब अब फाइनल एंट्री, लास्ट एंट्री, कम ऑन। गेन ऑन री इशू की एंट्री। एंट्री सबको पता है, बताओ क्या होगी? अमाउंट तो मैं ढूंढ दूंगा। शेयर फोरफिटेड या फोरफिटेड शेयर, जो भी आप लिखते हो, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हाँ, अब क्या कहानी है? इसका भी क्या बनाना पड़ता है? और रहना दे। आप मुझे बताओ, टी के शेयर्स पे अपने पास फोरफिटेड शेयर में कितना पैसा आया था? 11,520। तो टी के तो अपने पास में 11,520 रुपए पड़े थे फॉरवर्ड शेयर में। अच्छा, एन के कितने रखे हुए हैं देखो? 30,000। पर ये तो एन के 6,000 शेयर पे हैं। अपन इसमें से इशू कितने कर रहे हैं? 3,000। तो अगर 6,000 शेयर पे 30,000 है, तो 3,000 शेयर पे कितने हो गए? 15,000। ये सबको आ गया होगा भाई। तो 11,520 प्लस 15,000 में से अगर अपन माइनस कर देंगे, कितना? 15,600। कितना बच रहा है बताओ? 10,000। और आप चाहो तो उसको नोट में भी बना सकते हो। क्लियर, पक्का श्योर?
तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है और 15 मार्क्स डिजर्व भी करता है भाई। 15 मार्क्स के लिए आप इसको आराम से 25 to 30, 33, 34 मिनट्स दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई बाकी क्वेश्चन में इक्वलेंट टाइम लगेगा, पर जो क्वेश्चन 15 मार्क्स का और आपको नंबर देके जा रहा है, मैं तो कहूँ 35 अगर मिनट भी जा रहे हैं ना आपके क्रॉस चेक कर करने में, दे दो, कोई चिंता की बात नहीं है भाई, आराम से दे दो। क्योंकि बाकी हो सकता है कि 5 6 नंबर 8 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जिसमें टाइम बहुत कम लगे। ट्रू फॉल्स में टाइम लगता ही नहीं है। ट्रू फॉल्स में क्या टाइम लगेगा, आपको आता है तो क्या टाइम लगेगा बताओ। 12 नंबर के आते हैं ट्रू फॉल्स, 2 2 नंबर का 6 6 पॉइंट आते हैं ट्रू फॉल्स के। तो अगर आपको पता है ट्रू है या फॉल्स है, लिख दोगे आप, और रीजन लिखने में 3 लाइन लगती है। तो 12 नंबर करने में 10 मिनट से ऊपर क्या लग जाएगा, 12 मिनट लग जाएगा। आपने कभी आपकी एवरेज स्पीड निकाली क्या पर पेज, आपको अंदाजा है क्या कि आप एक पेज कितने मिनट में लिख पाते हो? नहीं है तो लगा लेना अंदाजा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आप, यू शुड नो योर कैपेबिलिटीज, यू शुड नो योर स्पीड। और जो स्कोर अच्छा करने की टारगेट कर रहा है ना, आपको तो फिर हर चीज में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अगर मुझे 100 नंबर का पूरा अटेम्प्ट करना है तो लगभग 33.33 मार्क्स का पर आवर अटेम्प्ट करना है मुझे। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि हर आवर में 33 नंबर का आप कर लोगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 30 नंबर के लिए ही सवा घंटा ले जाएं आपसे, पर वो 30 नंबर पक्के कर जाएं। और कुछ ऐसे 30 नंबर हैं जो आपको सिर्फ 40 मिनट में दे जाएं। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलते हैं ना, वहां पे यही करना पड़ता है कैलकुलेशन, क्योंकि कॉपी तो देंगे नहीं आपको। तो 15 मिनट करोगे क्या, 15 मिनट के स्टार्टिंग के 7 8 मिनट में तो करोगे प्लानिंग। 15 मिनट के स्टार्टिंग के 7 8 मिनट में तो करोगे प्लानिंग कि कौन सा पहले करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और कौन सा लीव करना है, हो गई प्लानिंग। वहीं पे ही लीव कर देना। वो स्टार्टिंग के 7 8 मिनट में जो लीव करना है लीव कर दिया, बात खत्म, सोचने का नहीं। आगे आ जाओ। अब बचे हुए 7 8 मिनट में क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, उसका आंसर करने लग जाओ। सर करेंगे कहाँ, कॉपी तो दी नहीं है, फिर क्वेश्चन पेपर दिया है ना, और दिमाग है ही ना, कैलकुलेटर है ही, निकालो आंसर। फिर आंसर आने के बाद कहाँ लिखेंगे, पेंसिल होगी आपके पास? वैसे तो लिख नहीं सकते नहीं है, पर पेन से लिख दो, थोड़ा गड़ा के लिखना बस, ताकि अगर एग्जामिनर्स को रब भी करवा दे तो भी निशान दिखे। ये समझे, ये समझे? अभी तो स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई चोरी नहीं है भाई, ये कोई चोरी नहीं कर रहे, हम सब करते हैं भाई, सब करते हैं। पेन से मत लिखना, बता रहा हूँ, पेपर ले जाएंगे आपका, पेपर ले जाएंगे, फिर आपका मूड खराब हो जाएगा। हालांकि पेपर दे भी देंगे, मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं टीचर्स, मतलब ठीक है यार, हम जैसे ही तो आते हैं यार, जो सीए बन के बाहर आए हैं, तो हम भी समझते हैं यार बच्चों का दुख दर्द, समझो बात। तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते, बट डांटेंगे क्या, मतलब आपका मूड खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया पेंसिल से अगर लिखना भी है, छोटा सा एकदम चिन्ना सा पेंसिल लिखा, और अगर बोला यार ये क्या कर रहे हो तुम, सॉरी सर, तब कर दो, पर दिखना चाहिए फिर रब करने के बाद। समझ में आ रहा है? थोड़ी सी ये छोटी मोटी स्मार्टनेस स्ट्रेटेजी जो आप लगाओगे तो मजा आएगा। ओके, तो ये था अपना एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 अपनी मॉड्यूल का, सितंबर 25, 15 मार्क्स का, टाइम देना, नंबर देके जाएगा। अब देखो, सितंबर 25 के पहले मई 25 का 15 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं। मई का ये तो इजी होगा, देखना, देखते हैं, मतलब पता नहीं मुझे, देखते हैं। मई का क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी आता है, इजी आता है, देखना। आर लिमिटेड इनवाइटेड applications for issuing 1 lakh equity share of 10 each। इजी है ये तो क्वेश्चन, इसमें एक ही पापी है, देख लो, एक ही पापी, वहां पे 2 पापी थे, यहाँ पे एक ही पापी, तो एक ही बार फॉरबिट। दूसरी बात, केवल क्या बनाना है, हाँ, और मार्क्स कितने, वही 15 भाई। यार ये तो देखो, ये किस्मत हो सकती है कि आपने किस समय अटेम्प्ट दिया, उस समय पेपर कैसा आया, ये किस्मत है। बाकी आपके पास होने ना पास होने वो वाली किस्मत नहीं है भाई, वो तो मेहनत से करोगे आप। समझ में आ रहा है बात, ये किस्मत हो सकती है। चलो, तो 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए के प्रीमियम, यानी कि 12 रुपए के इशू प्राइस पे इशू करा जा रहा है। तो सर एक काम करते हैं यार, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते करते करते जाएंगे, तो फॉर्मेट बना लो साथ में, अभी देखना ये हो जाएगा 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट्स, आई एम टेलिंग यू।
सितंबर 25। बड़े प्यारे अटेम्प्ट थे तुम, हम तुम्हें याद करते हैं क्योंकि तुमने बहुत बच्चों की बजाई है भाई। सितंबर 24 में पहली बार 14% रिजल्ट आया था। 14, 15, 19% रिजल्ट। हमने बोला ये क्या हो गया भाई, 25 से डायरेक्ट 19। फिर पता लगा 14, 19 से 14। ले लो, अब पता लग रहा है यही होता है। अब आगे पता नहीं है क्या हुआ। चलो, अभी तो वापस सही मेंटेन था रिजल्ट मई का। सही परसेंट आया था। कितना आया था? 18, 19% आया था। 18, 19, 20%, तो ये तो ठीक था। अब फिर सितंबर आने वाला है। चलो, तो कुल मिला के पढ़ते हैं सर हम लोग की पहली एंट्री। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 250। तो पहले मैं कुछ नहीं पढ़ रहा भाई, 2,50,000 इंटू 6। ओ, इस बार एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में आ रहा है भाई साहब। और देखो देखो एक चार्ट तो बना लेते हैं यार, अच्छा रहेगा, हेल्प हो जाएगी भाई साहब। फेस वैल्यू कितने की है बोलना? 10। इशू प्राइस बोलना? 12। 12 का ब्रेकअप बोलो। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 6 रुपए। कल ऐसा क्वेश्चन वैसे बंद कर चुके हैं ना। इसमें बताना प्रीमियम कितना है। 2 होगा ना, 4 कैसे होगा? शेयर कैपिटल 4 है, बोलो दीदी, बिल्कुल सही बोला आपने। और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट कॉल है लास्ट में फाइनल कॉल है? फर्स्ट एंड फाइनल, क्या बात है भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है तू यार। एंट्री भी कम करवा रहा है यार, कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन। ये बोल रहा मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, तुम मे वाले हो ना। ठीक है चल, थैंक यू। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6 रुपए का है। चलो पहली एंट्री बोलो, कम ऑन। पहली एंट्री, पहली एंट्री, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। जो तुम मई में करते हो इस बार सितंबर में भी कर देना। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 2,50,000 इंटू 6। कितना हो गया? 15 लाख, सही है क्या? अगली एंट्री बोलो बच्चों, बिना टेबल के, जरूरत ही नहीं टेबल की। तो जितने के पैसे जितने के अपन शेयर अलॉट करेंगे, जिन लोग को शेयर अलॉट करेंगे, उनका तो पैसा शेयर कैपिटल में डालेंगे और उनका पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में भी डालेंगे। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, स्क्रीन में देखते रहना। 15 लाख रुपीस के अंदर से आप मुझे बताओ, अपन कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं, बताओ बताओ। 1 लाख। तो 1 लाख का 4 रुपए तो हम का डाल देंगे शेयर कैपिटल में। 4 रुपए तो है शेयर कैपिटल के। और 1 लाख के 2 रुपए का डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है भाई साहब। अच्छा, किसी को मना किया क्या? मुंह पे बेइज्जती कर दी किसी की? किसी को मना किया? ढूंढो एक बार। अरे ये 1 लाख वालों को तो मुंह पे बेइज्जत करके भेज दिया यार। इनको बोला तुम जाओ जाओ, बाहर जाओ, तुम्हें कोई शेयर नहीं देंगे। तो 1 लाख शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, इनको तो मना ही कर दिया यार मुंह पे। क्या करें इनका पैसा? रिफंड कर देते हैं। क्या लिखेंगे? टू बैंक। ठीक है भाई साहब। तो 1 लाख वालों को कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब बचे 1.5 लाख। और 1.5 लाख वालों को क्या दे दिया? प्रो राटा। ओ, तो 1.5 लाख वालों को 1 लाख शेयर दिए, तो 50,000 शेयर के हिसाब से 6 रुपए एक्स्ट्रा पड़े। यस और नो? अरे यस और नो? सुन लो पहले बातचीत, केवल छापने में दिमाग मत लगाओ। 1 लाख वालों को कितना दिया? 0। जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई करा उनको क्या दिया? 0।
और जिन्होंने 1,50,000 के लिए अप्लाई करा उनको कितने शेयर दिए? 1 लाख। ठीक, तो बताओ ये कैटेगरी 2 वालों का अपने पास में कितना पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है? 50,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा इंटू 6, कितना पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है? 3 लाख। क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? कल तो किया था कि आईसीआई वाले फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देते हैं भाई। ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है यार तुम्हारे, वो 17 वाला है शायद। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर देंगे 50,000 इंटू 6 रुपए के हिसाब से 3 लाख। ओके, एक बार देख लेना एंट्री मैच हो गई क्या? हो गई एंट्री मैच। अब क्या करें? अब फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाओ। कितना अच्छा क्वेश्चन है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टू शेयर कैपिटल। सर अगर कोई पापी हुआ तो उससे क्या मतलब है? पैसे तो हम पूरे से मंगवाएंगे ना। पैसा तो हम पूरे 1 लाख शेयर्स के ऊपर 6 रुपए हिसाब से मंगवाएंगे ना। यस सर, सबसे मंगवाएंगे पैसा। अब बताओ पापी कौन है? सर ये मिस जेन। मिस जेन। मिस जेन है। इनके पास में कितने शेयर थे बोलो? कितने शेयर थे इनके पास? कितने शेयर थे? 3,000। आप नींदों में हो, नींदों में हो, इजी क्वेश्चन में भी मात खा रहे हो। वाह वाह। 3,000 शेयर के लिए उन्होंने क्या करा था भाई? अप्लाई। तो बताओ इसके बाद कितने शेयर थे? 2,000 शेयर थे। कैसे निकाला हमने? 3,000 शेयर्स डिवाइड बाय 150, जो जिसके बराबर उसको से डिवाइड करते हैं, जहां जाना है उससे 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एक बार मैं लिखता हूं, एक वर्किंग कर रहा हूं। शेयर अलॉटेड टू मिस जेन 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। 150 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको 1 लाख दिए थे, तो कितने शेयर दिए होंगे? 2,000। वेरी गुड, स्वाहा। चले आगे। अब मुझे एक बात बताओ, अरे एक बात तो बताओ, इतना भयंकर आसान क्वेश्चन देखो यार आप। टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अपने पास कितना रुपए एडवांस आ रखा था? 3 लाख। 3 लाख। कितने अलॉटेड शेयर्स पे? ओवरऑल अलॉट कितने किए थे शेयर? ओवरऑल अलॉट कितने किए थे शेयर? 1 लाख। तो 3 लाख टोटल पैसा एडवांस आ रखा था 1 लाख अलॉटेड शेयर्स पे, यानी कि पर अलॉटेड शेयर कितना एडवांस आ रखा था? 3 रुपए। अपन ने फर्स्ट कॉल कितने मंगवाए? 6 रुपए। उसमें से सब बच्चों के अगर 3 लाख रुपए, सब शेयर होल्डर के अगर अपन 3 रुपए अगर एडवांस आ रखे थे तो बचे हुए 3 ही थे। तो मिस जेन ने बताओ कितना पैसा नहीं दिया होगा? 6 या 3? 6 या 3? 3 दिया हो, नहीं दिया होगा ना। 6 रुपए मंगवाने मेरे को पर शेयर, थोड़ा ध्यान दे ले यार। 6 रुपए मंगवाने पर शेयर। हर शेयर होल्डर ने ऑलरेडी कितना एडवांस दे दिया है? 3 लाख अपॉन 1 लाख, 3 रुपए एडवांस दे दिया है। 6 मंगवाए, 3 रुपए एडवांस दे रखा है, तो कितना पैसा आना बाकी था? 3 रुपए। अब वो 3 रुपए मिस जैन दे नहीं रही, तो मिस जैन कितना दे रही? 3 रुपए। अरे बोलो आया क्या यार? अरे बोलो। अरे वो नहीं है क्या, वो नहीं है? अरे इंडियन मूवी नहीं, ये नहीं बनाते क्या डेली सोप कि दया दरवाजा बंद है, इसका मतलब दया दरवाजा खुला नहीं है। अबे एक ही बात है, क्या कर रहा है पागल जैसी बात है। ठीक है, समझ आ गई। तो वही आदत पड़ गई मेरी भी। चलो क्लियर है। ओके, अब लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना डेबिट करा? 6 लाख। उसमें से कितना ऑलरेडी क्रेडिट हो गया था? 3 लाख। तो बचे हुए आने भी कितने थे? 3 लाख। बोलो क्लियर 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 क्लियर। अब मिस जेन जो है, इनके पास 2,000 शेयर्स है। 2,000 शेयर्स पे इन्होंने
हमें 3 रुपए तो दे रखे थे, तो बचे हुए 3 ही तो नहीं आए थे, तो 6,000 नहीं आए थे, तो कितने पैसे आ गए? 3 लाख में से 294। इसका बनवा दूं नोट? ये बनवा दूं क्या आपको? बनवा, गर्वित से आदमी बोला बनवा ही दो सर, घर पे कौन बनाएगा, नींद आती घर पे। वर्किंग नोट, ये मिस जैन है मिसिस जैन है? अनमेरिड है, अच्छा। और आपको क्या मतलब है? अरे भाई मतलब लिखा हुआ है ना। अप्लाइड कितने शेयर हैं? 3,000। अलॉटेड? ओके, बनाते हैं फटाफट से नोट। अरे बना लो, कंपल्सरी होता ही है, इसको मत कर देना तुम, नोट के नंबर होते कट जाएंगे नंबर, फिर बाद में मत बोलना, ये बता रहा हूँ, नोट बनाना पड़ता है। यार तुम्हें 15 नंबर दे रहा है यार, कुछ तो मेहनत करके दिखाओगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, 3,000 शेयर पे 6 रुपए दिए ना इसने अपने को। 2,000 इंटू 4 तो शेयर कैपिटल में डाल दिए। 2,000 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिए। कितने बचे थे एक्स्ट्रा? 6,000 एक्स्ट्रा बचे। 2,000 पे 6 रुपए के हिसाब से 12,000 मंगवाए थे। अच्छा आपके पास में टाइम नहीं बचे ना, तो फिर वर्किंग नोट के क्या नंबर मिलेंगे जब आंसर नहीं लिखा हुआ तो फिर क्या लिखना है पहले? आंसर, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा परफॉर्मेंस को सिचुएशन के हिसाब से। और एक बात बताता हूँ, इस चीज के लिए भी ब्रेन को रेडी कर लेना कि हो सकता है मतलब अकाउंट्स में, लॉ में, मैथ्स में, किसी में भी आईसीएआई मतलब तुम्हारा मोटिवेशन तोड़ दे मतलब तुम्हारे को। तो तुम ये भी उस समय ध्यान रखना कि सबको तोड़ा है, मैं अकेला नहीं मरने वाला। तो जो उस समय बेस्ट है ना, उतना करके आओ, जो बेस्ट है। समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है, ये टेस्ट करते हैं अभी फाउंडेशन लेवल पे तो नहीं, फाइनल लेवल पे जो टेस्ट करते हैं, रुला देते हैं पेपर में, रुला देते हैं, तोड़ देते हैं मेंटली। पर आप अगर स्ट्रांग हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसमें भी निकल के आओगे, आप कचरे में सोना ढूंढ लोगे उस समय। आप कहेगा मुझे पता है नंबर किस लाना है, तो सबके लिए हार्ड है। तो मेंटली पूरा स्ट्रांग होके जाना, बी प्रिपेयर्ड। पेपर बहुत अच्छे हैं ये,
आपको बता रहा हूँ भाई, मैं बताता हूँ आपको, ये पेपर जो मैंने निकाले ना सीए पेपर्स, इन पेपर चक्कर में मेरा पर्सनैलिटी चेंज हो गया। डर नहीं लगता, मतलब अब क्या डर लगेगा, मतलब इनको जेल लिया तो अभी क्या है मतलब। और एक तो रिस्क लेने से डरता नहीं है इंसान, ठीक है, प्रिपेयर्ड रहता है, विजिलेंट रहने लग जाता है इंसान, समझ में आ रहा है। और फेलियर देखने के बाद में भी वापस से कैसे बाउंस बैक करना है वो भी सिखा दिया, क्योंकि मैंने देखा है, समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छा प्रोसेस है, आपको पूरा एकदम मजबूत करके भेजते हैं यहाँ से। शानदार प्रोसेस है, शानदार। हर लेवल पे टेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि फाउंडेशन निकल गया तो सीए बन ही जाओगे, वापस से प्रूव करते रहना पड़ता है। लाइफ में भी ऐसे होता है सर, लाइफ में भी आपको कॉन्स्टेंटली प्रूव करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट रैंक लाया था तो 12th क्लास में भी फर्स्ट रैंक आ गई आपके, ऐसा नहीं हुआ ना। तो ये पेपर आपको वो देते हैं जो कोई और एग्जाम देता नहीं है, समझ में आ रहा है। शानदार एग्जाम है, शानदार एग्जाम, पर्सनैलिटी को डेवलप कर देते हैं इंसान की। डरना तो बंद ही हो जाता है भाई। चलें आगे। ओके, तो चलो सर, नोट बना दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है बताओ। फॉरफिट करें, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड। ओके, एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 10, 10 पूरे मंगवा लिए थे मैंने। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करूंगा क्या, नहीं, क्योंकि पूरा पैसा आ ही गया। बताना यार, फोरफिटेड शेयर में कितना जाएगा पैसा यार, कितना जाएगा पैसा। जितना पैसा शेयर कैपिटल में एडजस्ट किया, तो शेयर कैपिटल में एडजस्ट कितना किया, 8000 तो किया एप्लीकेशन अलॉटमेंट की स्टेज पे, और 6000 किया कॉल की स्टेज पे। तो ओवरऑल 14,000 रुपए शेयर कैपिटल में जा चुके थे, समझ में आ रहा है क्या। यस और नो। वो सिक्योरिटी प्रीमियम के जो पैसे आए हैं वो फोरफिटेड शेयर में मत डाल देना, सिर्फ शेयर कैपिटल के जो पैसे आए हैं वही फोरफिटेड शेयर में अपने को क्रेडिट करना होता है। ओके, और बताओ कितना पैसा नहीं आया। जो कॉल सिनेरियो में बेचारा डेबिट में खड़ा है, 6,000, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। अब क्या कर रहे हैं बताओ। सारे शेयर रीइश्यू कर रहा है, वाह यार, इतना सिंपल, थैंक यू। एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट कितने कितने में, 10 का एस फुली पेड अप, 10 का 8 में, क्या बात है भाई। बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड, हार्डली एक पन्ने में आंसर आ गया भाई। कितना हो गया, 16,000। और अब लास्ट फाइनल एंट्री, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बताना कितना पैसा था मेरे पास में डिस्काउंट देने के लिए, 14,000। उसमें से मैंने कितना यूज किया, 4,000। कितने का हुआ फायदा, ओके डन, पक्का श्योर। तो ये था आपका कौन सा अटेम्प्ट, मई 2025 अटेम्प्ट का क्वेश्चन। ठीक है, अब एक काम करना आप, अपन कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। एक काम करिएगा आप, जनवरी 25 और जनवरी 26 अटेम्प्ट का क्वेश्चन, 25 का तो मॉड्यूल मिल जाएगा, 26 का मैं आपको अभी ग्रुप्स में पेपर शेयर कर दूंगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ओके, ओके। मई 26 नहीं, वो तो मुझे पता है बेकार ही है। Jan 25 और Jan 26, ये दोनों पेपर आप अभी अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना।
आप अगर सॉल्व कर लोगे, ऑलमोस्ट आपके दिमाग में सब कुछ आ चुका है, हमने सारा पढ़ लिया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, मेरे को भी सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है यार अपन ने ये भी कवर कर लिया है। ओके, तो मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी क्लास को यहीं पे ही, और समाप्त होता है इश्यू ऑफ शेयर। कोई भी डाउट आ जाए आप और पूछ लेना। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।